जय श्री राम। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने संस्कार प्रकाश के क्रम रूप में कर्णवेद संस्कार के बारे में विवेचना किए, उसके बारे में समझाए, उसके बारे में बताए। आज हमारा 11वां संस्कार है, जिसको कि उपनयन संस्कार कहते हैं। पहले तो हम उपनयन संस्कार की महिमा और उसका अर्थ बताएं, ताकि आप समझें कि उपनयन क्या है। उपनयन शब्द उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लियु प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। उप अर्थात आचार्य के समीप, नयन अर्थात बालक को विद्याध्ययन के लिए ले जाने को उपनयन कहा गया है। बालक के पिता आदि के पुत्रादिकों को विद्याध्ययनार्थ आचार्य के पास ले जाएं, यही उपनयन शब्द का अर्थ है। बालक में यह योग्यता आ जाए, इसलिए विशेष विशेष कर्मों के द्वारा बालक को संस्कृत किया जाता है। उसे संस्कृत करने का संस्कार ही उपनयन संस्कार कहता। अब कहीं कहीं इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। इसी का नाम व्रतबंध भी है। इसमें यज्ञोपवीत धारण कर बालक विशेष विशेष व्रतों में उपनिबद्ध हो जाता है। द्विजों का जीवन व्रतमय हो जाता है, जिसका प्रारंभ इसी व्रतबंध संस्कार से होता है। इसे व्रतबंध भी इसी कहते हैं। इस व्रतबंध से बालक दीर्घायु, बली और तेजस्वी होता है। जैसे कि कौशितकी ब्राह्मण ने इस बात को लिखा था कि यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नोप नहामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसी। तो इस प्रकार संस्कारों के खोडस संस्कार में मुख्य माना गया है। उपनयन सबसे मुख्य है, सर्वोपरि इसकी महत्ता है। उपनयन के बिना बालक किसी भी श्रौत स्मार्त कर्म का अधिकारी नहीं होता। मनुस्मृति में अध्याय 2 में 171वें श्लोक में लिखा गया है कि न हिस्मिन् युज्यते कर्मे किंचिदा वंच वंदनात्। व्रतबंध से पहले कोई भी अधिकारी नहीं होता। वह योग्यता उपनयन संस्कार के अनंतर यज्ञोपवीत धारण करने पर ही प्राप्त होती है। उपनयन के बिना देव कार्य, पितृ कार्य नहीं किए जा सकते और श्रौत स्मार्त कर्मों में, विवाह, संध्या, तर्पण कर्मों में उसका अधिकार ही नहीं रहता। उपनयन संस्कार से द्विजत्व प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार से समंत्रक, संस्कारिक, यज्ञोपवीत धारण कर गायत्री मंत्र का उपदेश, ये दोनों प्रधान कर्म होते हैं। शेष जो है कर्म अंगभूत कर्म है। देखिए, संघ स्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों को द्विज कहते हैं। इनका दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यो अस्त्रयो वर्णा द्विजायतः तेषां जन्म द्वितीयं त विज्ञेय मौजी बंधनात्। मौजी बंधन संस्कार के अनंतर द्वितीय जन्म होने पर उसका पिता आचार्य होता है और माता उसकी गायत्री होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण माता पिता के सविध विवाह के अनंतर उत्पन्न बालक ब्राह्मण है, तब उस बटुक का 5 से 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत कर देना चाहिए, तब वह द्विजन्मा कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मण को द्विजन्मा कहा गया है। 2 बार जन्म होता है। एक तो माँ के कुक्ष से
दूसरा जो है ये उपनयन संस्कार की बात। इसलिए द्विजों को 2 बार जन्म होता है, उन्हें द्विजन्मा कहते हैं। द्विधा जन्म जन्मना विद्या च। तैत्तिरीय संहिता ने बताया है कि मनुष्य 3 ऋणों को लेकर के जन्म लेता है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इन 3 ऋणों की मुक्ति के बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए संपन्न नहीं होता। जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा तभी इन 3 ऋणों की पूर्ति होगी। मनुष्य यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर बीत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है। ब्रह्मचर्य से यजन पूजन आदि के द्वारा देव ऋण से मुक्त होता है और गर्भस्थ धर्म के पालन पूर्वक संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से उऋण होता है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार न हो तो इन 3 कर्मों के करने का अधिकार उसका नहीं रहता। तो यज्ञोपवीत से पूर्व तक का कामाचार, कामवाद, काम भक्षण जन्य दोष बालक को नहीं लगता। इसके पहले जो गलतियां हैं वो उपनयन मुहूर्त हो जाने के बाद सब गलतियां तेज से, इस अग्नि की तेज से नष्ट हो जाती है। इसका कोई प्रायश्चित करने का विधान भी नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर उसे ब्रह्मचर्य, सदाचार, शौचाचार, भक्षाभक्ष आदि नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। यम नियम संयम पूर्वक से रहना चाहिए। यज्ञोपवीत के पूर्व जात कर्मादि संस्कार भी द्विजत्व प्राप्त में सहयोगी है। इसके बाद विवाह संस्कार भी बिना यज्ञोपवीत के पूर्ण नहीं होता। देखिए, इसमें तो बहुत सी बातें लिखी हैं। मैं आपको यज्ञोपवीत के प्रादुर्भाव के बारे में बताता। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति और इसकी धारण की परंपरा अनादिकाल से है। इसका संबंध तो उस काल से है जब मानव की सृष्टि हुई। उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। इसलिए यज्ञोपवीत धारण करते समय यही मंत्र बोला जाता है। ओं यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नेयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस प्रकार इस मंत्र से यज्ञोपवीत को पहना जाता है। इस मंत्र में यह बताया गया है कि शुभ कर्मानुष्ठानार्थ बनाए गए अत्यंत पवित्र ब्रह्मा के द्वारा आदि धारण किए गए आयुष्य को प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ अत्यंत शुद्ध यज्ञोपवीत मैं धारण करता हूँ। यह मुझे तेज और बल प्रदान करे। ऐसे यज्ञोपवीत को मैं धारण करता हूँ। तो इस प्रकार आज हम यज्ञोपवीत के बारे में बताए। यह बहुत बड़ा जो है, मतलब इसका ये है प्रयोग। जब ये होता है तो बहुत ही समय लगता है। इसमें विवाह के सारे कार्य इसमें होते हैं। केवल सिंदूर दान नहीं होता, देवों की प्रतिष्ठा, प्रायश्चित, गोदान, संकल्प, बटुकों का प्रवेश, गायत्री जप हेतु ब्राह्मण का वरण, इसके बाद ब्राह्मण भोजन, वेदी निर्माण, पंचभूषण का संस्कार, बहुत किस्म की इसकी विधि है। उस विधि पूर्वक करना चाहिए। और एक साथ में कई बटुकों का, कई बच्चों का जो है वो उपनयन संस्कार हो सकता है। जय श्री राम।